अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। टीचर आपको पता है मैंने ना पेपर का फ्लावर बनाना सीख लिया। इतनी जल्दी सीख लिया? अभी होली के दिन ही तो शुरू किया था सीखना। हाँ, पर वो दीदी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे तुरंत ही सिखा दिया। कभी आपने पेपर का फ्लावर बनाया है? ये देखो ऐसे बनाते हैं। भूख लग रही होगी ना, घर चले? भाभी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आप रोहन के कमरे में सो रही थी, मतलब पारो ने कहा और आपने मान लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। वो सोती ना रोहन के कमरे में, मैं होती ना तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। अरे मैं अपने पति को छोड़कर किसी और कमरे में क्यों सोऊं? और वैसे भी भाभी, पारो हमारे घर की कुछ नहीं लगती। अरे वो नहीं लगती, लेकिन ऋषि तो लगता है ना, उसको मना थोड़ी ना कर सकते हैं। माय गॉड, लेकिन ऋषि भैया ऐसा क्यों चाहते थे? I mean, आप तो उनकी वाइफ है और वो पारो तो उनकी कुछ नहीं लगती, और आप इतने दिनों बाद मिले फिर भी आपको दूसरे कमरे में भेज दिया। भाभी अनुष्का, इट्स ओके, रिलैक्स। नहीं भाभी, इट्स नॉट ओके। आप सच बताना, आपके और ऋषि भाई के बीच में सब सही है ना? क्या सवाल है ये? और क्या होगा मेरे और ऋषि के बीच में? सब ठीक है, सब नॉर्मल है, इनफैक्ट सब परफेक्ट है, डोंट वरी। फिर ठीक है भाभी, मुझे लगा कि इतने दिनों बाद मिले फिर भी अलग अलग कमरे में सो रहे हैं तो। ऐसा सोचना भी मत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और ऋषि अलग कमरे में सिर्फ इसलिए सोए क्योंकि पारो को यहाँ सोना था, नथिंग एल्स। ठीक है? ओके भाभी। ऋषि, मुझे लगता है कि अब हमारा मिलना फिर से कम हो जाएगा। मतलब ये कि पारो की वजह से तुम्हारा स्कूल में आना जाना हो रहा था और हमारा मिलना भी, लेकिन अब कल पारो का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और वो वापस चली जाएगी। कल ही? कल ही। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि टीचर ने इसे बता दिया है कि ये इसका आज यहाँ लास्ट डे है। पारो, तुम्हें पता चल गया है? तो अगर आप लोग दादी के लिए सूप बना रहे हो, फिर बाकी सब आप चलिए, मैं आती हूँ। मॉम सुनिए ना, आज रोहन की फेवरेट डिशेस बनाए। अब उसे इतना मिस कर रहे हैं तो ऐसा फील होगा जैसे वो हमारे साथ ही है। मलिष्का, तुम्हारे इस प्यार को देखकर कौन कहेगा कि रोहन तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? प्लीज आप ये मत बोले कि मेरा सगा बेटा नहीं है। वो मेरा बेटा है, मेरा ही बेटा है। मैं माँ हूँ उसकी। डोंट वरी, एक्चुअली हमें तो अच्छा लगता है कि तुम इतना प्यार करती हो रोहन से, तुम इस तरह सोचती हो, तभी तो तुम हमारी चॉइस हो हमेशा से। थैंक यू मॉम, एंड आई एम सॉरी अगेन। मैं आती हूँ। भाभी, यू नो व्हाट, देखिए पारो इस घर में नहीं है तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है, कितनी शांति। शांति नहीं करिश्मा, इसे सन्नाटा कहते हैं। बच्चों की खुशियाँ, बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की शरारतों से ही घर में खुशियाँ भरती हैं। करिश्मा, डोंट वरी, अब तो वैसे भी वक्त आ गया है ना पारो के इस घर से जाने का और रोहन के वापस घर आने का। आप जानती हैं मैं रोहन को लेकर ना कहीं बाहर जाऊंगी। अब इतने दिन वो जो यहाँ नहीं रहा है उसका कॉम्पनसेट तो करना है ना। सिर्फ तुम क्यों, हम सब जाएंगे। हमने भी तो रोहन को उतना ही मिस किया है जितना तुमने किया है। बात तो सही है, रोहन को सब ने मिस किया, लेकिन मैं तो पारो को भी करूंगी। पारो, जरा। पारो, आपको पता चल गया कि आप, कोई बात नहीं, उदास नहीं होते, और अगले साल तो आप आ ही सकते हो वापस। आ ही सकते क्या हो, आपको आना ही पड़ेगा वापस। प्लीज सैड मत हो, और आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आप अपनी माँ के पास वापस जा रहे हो। खुश हूँ लेकिन उदास भी हूँ, डैड को छोड़कर जा रही हूँ। पारो इधर देखो, मैं तो यही हूँ। आप मुझे कभी भी याद करोगे ना, मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। ऐसे सैड नहीं होते, और ये प्रोग्राम आज नहीं तो कल खत्म होना ही था, खत्म हो गया। अब आप वापस अपनी माँ के पास जा रहे हो तो आपको खुश खुश रहना है, हैप्पी हैप्पी, ओके? ऐसे सैड नहीं होते। ब्रेव गर्ल कौन है? मैं।
परफेक्ट। जरा हैप्पी हैप्पी ओके। चलो थैंक यू इसका ख्याल रखने के लिए। ओह प्लीज डोंट मेंशन, ये तुम्हारा फर्ज था। सर को बाय बोलो। बाय सर। बाय एंड टेक केयर। आ जाओ चलते हैं। डैड, मैं आज इतनी उदास हूँ, पर रोहन भी इतना ही उदास होगा क्या? बेटा आप उदास क्यों? हमें तो पता था ना कि ये प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए ही है, उसके बाद सब लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। पर इतनी जल्दी क्यों टीचर? इतनी जल्दी कहाँ, कितने सारे दिन तो रह लिया आप यहाँ। मेरे लिए थोड़े दिन ही है, मुझे थोड़े दिन और रुकना था प्लीज। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? जब तुम्हारे स्कूल वेकेशंस होंगे ना तो तुम यहाँ आ जाना, बस मुझे एक फोन करना और मैं फटाफट से तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बस तुम अपने घर वालों से परमिशन ले लेना और मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने। फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं पारो के साथ ही बहुत खेलूंगा। हाँ पारो भी होगी यहाँ, तुम दोनों बहुत खेलना, ठीक है? आई लव यू टीचर। आ जाओ। तो बेटा कौन सी आइसक्रीम चाहिए आपको? हाय बाबा जी, मेरे पैर। यहाँ पे आओ। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। नौटंकी। आइसक्रीम कौन सी? मैं खाऊंगी मैंगो और वनीला ओके। और चॉकलेट, बटर स्कॉच। एक साथ चार आइसक्रीम खाओगी? एक साथ नहीं बंधु, एक एक करके। ये आइसक्रीम खा के अगर आपको सर्दी खांसी हो गई तो? फिर तो और अच्छा है, इसी बहाने मुझे और आने को मिलेगा। मतलब यहाँ रहने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो आपको चारों आइसक्रीम चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। अब अभी तो आप कह रहे थे आप मजाक कर रहे हो। अरे वो तो मैंने बहाने के लिए कहा था, मुझे 4 आइसक्रीम चाहिए। मैं कितने भी आइसक्रीम खा लूं, पर मैं बीमार नहीं होंगी। फिर तो मना करने का कोई स्कोप ही नहीं है। भैया आइसक्रीम दीजिए। डैड, ये आप भी खा के देखो ना। ओके। वाह ये तो बहुत यम्मी है। पसंद किसकी है? पारो की। आप खाओ। विजय बहुत अच्छा है, मुझे एक और ग्लास पीना है। पहले ये वाला फिनिश कर लो, फिर बस एक और ग्लास, ठीक है? रोहन कल चला जाएगा, ये रोहन भी चला जाएगा, इसकी कमी भी बहुत महसूस होगी मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।